सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम लोग पररूप संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोग और संधियों के भेद पढ़ चुके हैं। आज पररूप संधि पढ़ेंगे। पररूप संधि का सूत्र है एंगि पररूपम। क्या है? एंगि पररूपम, यानी कि एंगि का मतलब है ए और ओ, पररूपम का मतलब है बाद वाला रूप आदेश हो जाए, यानी ए और ओ जैसे है वैसे ही बाद वाले अक्षर में जुड़ जाए, इसका अर्थ होता है। अब उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद उपसर्गों की संख्या है 22। उनमें से कुछ उपसर्ग जो हैं वो उनका अंत अ से है, तो ऐसे उपसर्ग जिनका अंत अ से होता है उन्हें अकारांत उपसर्ग कहते हैं। तो अकारांत उपसर्ग के बाद एंग यानी ए या ओ आए, यानी ऐसे उपसर्ग जिनका अंत अ से हैं, उसके बाद यानी अ के बाद ए या ओ आए तो पर रूप आदेश हो जाता है, यानी बाद में जैसा है वैसा ही वह पहले वाले में जुड़ जाए। जैसे प्र उपसर्ग, प्र में अ है और उसके बाद ए है, तो अ और ए मिल करके अय होना चाहिए, लेकिन अय न हो करके ए ही यही रूप इसमें जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा प्रेजते। इसी तरह से उप प्लस औसत, यहाँ पर भी प में अ है और ये उपसर्ग है, तो अ और ओ के बाद अ और ओ मिल करके औ होना चाहिए, लेकिन औ न हो करके क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये उपसर्ग है और उपसर्ग का अ है, इसलिए अ और ओ मिलकर ओ ही बना रहा, उपोषत। आगे देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आगे देखेंगे व्यंजन संधि के कुछ भेद हैं, जिनमें पहला भेद है श्युत्व संधि। कौन सी संधि? श्युत्व संधि। इसमें इसका सूत्र है स्तोह इशुना शुह। अब आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स तथा त थ द ध न के बाद स यानी तालब्य स तथा च छ ज झ य आए, और या तो ये स त थ द ध न पहले आए या बाद में, लेकिन उसके पहले या बाद में इनका योग हो, यानी कि ये भी पहले या बाद में हो सकते हैं, ये भी पहले या बाद में हो सकते हैं। इससे कोई पूर्व या पर कोई वर्ण आए तो स के स्थान पर स हो जाएगा, यानी दंत स के स्थान पे तालब्य स हो जाएगा, तथा त थ द ध न के स्थान पर च छ ज झ य हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे कि बालस प्लस सेते। बालस सेते क्या बना? बालस प्लस सेते बराबर बालस सेते। गजस प्लस चलति बराबर गजस चलति। यहाँ देखिए स के बाद ये स आ गया, तो इस स के स्थान पर तालब्य स हो जाएगा, जैसे बालस सेते। गजस प्लस चलति, दंत स के बाद च आ गया, तो इसके स्थान पे तालब्य स हो जाएगा, जैसे गजस चलति। सत प्लस चित, त के बाद च आ गया, तो त के स्थान पर च हो जाएगा, बन जाएगा सचित। सारंगीन प्लस जयः, सारंगीन प्लस जयः। न के बाद ज आ रहा है, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ञ। सारंगीन जयः ञ हो गया। सद प्लस जनः, द के बाद ज आ रहा है, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज। सज्जनः, सज्जनः। इसी तरह से हम और देखेंगे, तो अभी यहीं तक। आगे और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पाल सर एजुकेशन क्लासेस पर देख सकते हैं। धन्यवाद।